तो आज हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए सेट के रिगार्डिंग। तो पहले थ्योरम में हमें बोला गया है एस एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का एंड एम एस का अपर बाउंड है। देन हमको शो करना होगा एम इक्वल्स टू सुप्रीमम एस इफ एंड ओनली इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट s1 बिलोंग्स इन s सच दैट m माइनस एप्सिलॉन लेस देन s1 लेस देन इक्वल्स टू m। ओके, तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं वी हैव, हमें जो गिवन है दैट इज एस इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट, इज ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड एम हमारे पास अपर बाउंड है इसका, एम इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, तो यहां से हमें शो करना होगा अगर एम इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस होता है देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें एम माइनस एप्सिलॉन लेस देन एस वन लेस देन इक्वल्स टू एम मिलेगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एम हमारे पास सुप्रीमम एस है, सो दैट इज एम। सुप्रीमम एस का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, तो यहाँ पर एम स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा एस का। ठीक है, एम अपर बाउंड है, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड एंड इधर हमारे पास एस है। अभी एक छोटा सा डिस्टेंट एप्सिलॉन के लिए अगर हम एम से एप्सिलॉन को माइनस कर दे, एम माइनस एप्सिलॉन कर दे, तो इस एम माइनस एप्सिलॉन एंड एम के बीच हमें एक एलिमेंट मिलेगा s1। ठीक है, हमें ए शो करना होगा। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स इन s। ठीक है, तो क्योंकि m अपर बाउंड है तो s के जो भी दूसरे एलिमेंट्स होंगे वो या तो m से छोटा होगा या फिर m के साथ इक्वल होगा। नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं m इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ s। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो करना होगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s1 लेस देन इक्वल्स टू m। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ s। तो सुप्रीमम ऑफ s इक्वल्स टू m होने पर m स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट s एंड इसके बाद हम लोग चूज कर लेते हैं लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अभी यहां से हम लोग देयरफॉर बोल सकते हैं a माइनस एप्सिलॉन विल बी लेस देन m। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है तो अगर m से हम लोग एप्सिलॉन को माइनस कर दे तो वो छोटा होगा m से, एंड दिस इम्प्लाई a माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ s, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ s इक्वल्स टू हमारे पास m है, मतलब कि m स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा s का। तो m माइनस एप्सिलॉन अगर m से भी छोटा हो जाता है तो m माइनस एप्सिलॉन एक अपर बाउंड नहीं होगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिल जाएगा व्हिच इज s1 व्हिच बिलोंग्स इन सेट s, जिसके लिए हमें मिल जाएगा सच दैट m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s1 इज लेस देन इक्वल्स टू m। ठीक है, स्मॉल s1, क्योंकि s1 एक एलिमेंट है इसका, तो इन दोनों के बीच हमें एक एलिमेंट s1 मिल जाएगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अभी कॉन्वर्स पार्ट में कॉन्वर्सली लेट हम लोग मान लेते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिलेगा स्मॉल s1 बिलोंग्स इन सेट s सच दैट जिसके लिए a माइनस एप्सिलॉन लेस देन s1 लेस देन इक्वल्स टू m होल्ड करता है। तो यहाँ से हमें शो करना होगा सुप्रीमम ऑफ s इक्वल्स टू m होगा। ओके, तो सुप्रीमम ऑफ s इक्वल्स टू हमें m शो करना है, मतलब कि हमें m को स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ s शो करना होगा। तो इफ पॉसिबल हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट u बी एन अपर बाउंड ऑफ s, u बी एन अपर बाउंड of s with
यू लेस देन एम। ठीक है, तो हमने यू को एक अपर बाउंड मान लिया है सेट एस का, जो कि एम से छोटा है। ठीक है, एम अगर सुप्रीमम ऑफ एस के साथ इक्वल होता है तो एम को छोटा अपर बाउंड होना पड़ेगा, तो एम को हमें शो करना होगा एम इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। लेकिन यहाँ पर हमने यू को उससे भी छोटा मान लिया है, तो यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करना होगा। ओके, सो नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज कर लेंगे, लेट अस चूज एप्सिलॉन इक्वल्स टू ए माइनस यू व्हिच इज ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फ्रॉम गिवन condition there exists an element s1 belongs in S such that a minus epsilon is less than s1 is less than equals to m। ठीक है, तो ये हमें गिवन था एंड दिस सिंप्लाई, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a माइनस एप्सिलॉन का जो वैल्यू है दैट इज a माइनस यू दैट इज लेस देन s1 एंड दिस सिंप्लाई हमें मिल जाएगा u इज लेस देन s1 एंड दिस सिंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। ठीक है, सो u लेस देन s1 के लिए हमें मिल जाएगा u इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ s। सो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल चुका है। सो हम बोल सकते हैं व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था u इज द अपर बाउंड ऑफ सेट s। सो व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर एम इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। जो एम है वो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है सेट एस का। एम इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हमें सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शो कर दिया S equals to supremum of S if and only if for a given epsilon greater than 0 there exists an element S1 belongs in S such that m minus epsilon less than S1 less than equals to m। that is the result। तो अभी सेकेंड थ्योरम में हमें बोला गया है S एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का, एंड m हमारे पास लोअर बाउंड है सेट S का। देन हमको शो करना होगा m इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ S if and only if for a given epsilon greater than 0 there exists an element S1 belongs in set S such that m is less than equals to S1 less than m plus epsilon। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव S is a non-empty bounded below subset of S, bounded below subset ऑफ R। ठीक है, रियल नंबर का बाउंडेड बिलो सबसेट है S, एंड यहाँ पर एम लोअर बाउंड है S का। एम इज द लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम होल्ड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S, दैट इज एम इज लेस देन इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स इन S। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है m इज इन्फिमम ऑफ S। तो इन्फिमम ऑफ S के लिए m का वैल्यू लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होगा। m इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ऑल। ठीक है, तो m सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा एंड S का वैल्यू जो सेट S होगा वो उसके इस तरफ होगा। ओके, एंड हमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 गिवन है, मतलब कि यहाँ पर m प्लस एप्सिलॉन होगा एंड इसके बीच हमें S1 को शो करना होगा। ओके, दैट इज S एंड S1 एक एलिमेंट है S का, वो m एंड m प्लस एप्सिलॉन के बीच रहेगा। ओके, एंड क्योंकि m इज द लोअर बाउंड ऑफ S, तो S के बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए जो m होगा वो सबसे छोटा होगा या फिर उसके साथ इक्वल होगा। ओके, सो नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ S, दैट इज हम बोल सकते हैं m इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S। m is the largest lower bound of set S। okay, now let us choose, अभी हम लोग चूज करेंगे let us choose epsilon greater than 0 and therefore epsilon greater than 0 के लिए हमें m लेस देन m प्लस एप्सिलॉन मिल जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन का वैल्यू पॉजिटिव है तो m प्लस एप्सिलॉन m से बड़ा होगा। ओके, एंड दिस सिंपली हम बोल सकते हैं m प्लस एप्सिलॉन
is not a lower bound of S, is not a lower bound of set S। हमें यहाँ पर पता है m इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S, लेकिन यहाँ पर m प्लस एप्सिलॉन m से भी बड़ा हो गया, मतलब कि m प्लस एप्सिलॉन एक लोअर बाउंड नहीं होगा सेट S का। एंड दिस सिंपल हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट विच इज S1 बिलोंग्स इन S सच दैट, जिसके लिए हमें मिल जाएगा m इज लेस देन इक्वल्स टू S1 लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो m एंड m प्लस एप्सिलॉन इन दोनों डिस्टेंस के बीच हमें S1 एक एलिमेंट मिल जाएगा जो कि सेट S का ही एलिमेंट होगा। तो अभी थ्योरम के कॉन्वर्स पार्ट में लेट हम लोग मान लेते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट S1 बिलोंग्स इन सेट S सच दैट, जिसके लिए यहाँ पर हमें m लेस देन इक्वल्स टू S1 लेस देन m प्लस एप्सिलॉन मिल जाता है। ठीक है, नाउ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है देन लेट एल बी ए लोअर बाउंड, ए लोअर बाउंड ऑफ एस हो यार, जहाँ पर m का वैल्यू l से छोटा है। ठीक है, अगर हमें m इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ s शो करना है तब हमें m को लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ s शो करना होगा। तो यहाँ पर हमने l को एक लोअर बाउंड मान लिया है s का जो कि m से बड़ा है। ठीक है, मतलब कि l m से बड़ा एक लोअर बाउंड है सेट s में। ओके, सो यहाँ से हमें कॉन्ट्रडिक्शन शो करना होगा। नाउ लेट अस चूज, अभी हम लोग चूज करेंगे, लेट अस चूज ए एप्सिलॉन इक्वल्स टू l माइनस m विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन हम बोल सकते हैं बाय गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट S1 belongs in S such that m is less than equals to small s1 less than m plus epsilon. Now this imply s1 is less than m plus epsilon and this imply हम बोल सकते हैं s1 is less than m plus epsilon को हम लिख सकते हैं l minus m and this imply हमें s1 less than m मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इम्प्लाई करेगा l is नॉट ए लोअर बाउंड, यहाँ पर एल एक लोअर बाउंड नहीं हो रहा, लोअर बाउंड ऑफ एस व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें मिल चुका है, व्हिच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एम इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, तो सेट एस का लार्जेस्ट लोअर बाउंड हो रहा है एम, सो जो कि इम्प्लाई करेगा एम इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एस। ठीक है, अगर एम सेट एस का लार्जेस्ट लोअर बाउंड होता है तो एम इन्फिमम ऑफ एस हो जाएगा। दैट इज द थ्योरम।